तो आज मैं फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए एक स्मार्ट मीटर जो कि सारा काम करता है। मतलब ये स्मार्ट मीटर है, आपको आपके घर में कितनी बिजली खपत हो रही है सारा चीज आपको बताएगा आपके मोबाइल में। साथ ही साथ आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है कि अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, मतलब हर एक तरह का प्रोटेक्शन आपको देता है। और ये हमको लगता है ज्यादातर डेडिकेटेड है करंट लीकेज पे। तो ये करंट लीकेज को काफी अच्छे तरीके से डिटेक्ट करता है और उसको प्रिवेंट करता है। मतलब अगर आपके घर में कहीं पे वायर लंगा है, कोई अगर उसमें टच कर देता है तो जान हानि नहीं होगी। मतलब ये डिटेक्ट करेगा उस चीज को और तुरंत से घर का लाइन काट देगा। तो ये काफी अच्छा डिवाइस है और इसमें जो डिफॉल्ट टाइमर है वो 30 सेकंड के अंदर में ये ट्राई करता है। तो चलिए अब आपको ये डिवाइस दिखाएंगे कैसा है और बताएंगे कि इसको आप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो ये जो डिवाइस है कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है, जिसमें अभी मैंने लाइन दिया हुआ है और अभी कुछ इस प्रकार से आपको कलर डिस्प्ले मिल जाता है। 4 बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, एक पावर बटन है, एक सेट बटन है, एक टी टी जो लिखा हुआ वो टेस्ट वाला है जो कि अर्थिंग लीकेज को टेस्ट करेगा, करंट लीकेज को, और वाईफाई वाला में है जो वाईफाई को टेस्ट करेगा। अब सबसे पहले इसको मतलब पेयर कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो अगर आपके केस में ये डिवाइस आपको विजिबल नहीं हो, मतलब आपके मोबाइल में नहीं शो हो रहा हो, तो आपको ना ब्लूटूथ ऑन कर लेना और वाईफाई भी, और साथ साथ अपने मोबाइल को किसी हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना या घर में वाईफाई लगा हो तो उससे कनेक्ट कर लेना। और अगर डिवाइस ये विजिबल नहीं, अभी मेरे केस में है बट आपके केस में अगर विजिबल ना हो तो यहाँ जो वाईफाई बटन है उसको आपको प्रेस करके रखना कुछ देर तक। उसके बाद आप जैसे इसको छोड़ोगे ये डिवाइस पूरा से रीसेट होगा और आपको फिर से सारा चीज इसमें बताएगा। मतलब आप पेयर कर सकते हो जनरली, मतलब आपको अगर डिवाइस को रीसेट करना है जब तो इसको दबा के आप रीसेट कर सकते हो और इसी से आप इसको विजिबल कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे केस में डिवाइस विजिबल है तो हम सिंपली इसको यहाँ पे ऐड दबाएंगे और आपका वाईफाई ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। सिंपली आपको नेक्स्ट करना है और मेक श्योर करना आप जो वाईफाई में कनेक्ट रहे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज में रहे। और पेयरिंग काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजिली वे में पेयरिंग हो जाता है। बट इसका मेरा आइकॉन अच्छा नहीं लगा कि आइकॉन थोड़ा स्मार्ट मीटर वाला रहता है, जैसे कि मैंने पहले डिवाइसेस में देखा था वैसा तो काफी बेहतर था, बट इसमें वो चीज नहीं है। तो ये डिवाइस पेयर हो गया। अगर आप इसका नामकरण करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली ये पेन आइकॉन में दबाकर जो भी नाम रखना है, जिस रूम में रखना है, सेलेक्ट करके डन कर सकते हो। फिर जैसे आप डन करोगे आप इसके इंटरफेस में चला जाओगे और इसका इंटरफेस थोड़ा अलग है बाकियों से। मैंने अभी तक जितने स्मार्ट मीटर्स की रिव्यू की है, या जो स्मार्ट ब्रेकर बोल सकते हो या एमसीबी बोल सकते हो, उनमें से इनका इंटरफेस अलग है। ऊपर में आपको दिखता है कि आप कितना करें मतलब बिजली यूज कर रहे हो। बीच में आपको मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है कि कितना कंपेयर मतलब करंट आपके घर में आ रहा है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक्टिव पावर की मतलब कितना खपत हो रहा है। तभी इसमें मैंने कोई लोड नहीं दिया है इसीलिए यहाँ पे 0 है। और नीचे में आपको वोल्टेज दिखा रहा है और जो यहाँ नीचे में बैलेंस है वो बैलेंस क्या मैं आपको बताऊंगा। ये पावर फैक्टर है जो कि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, बट ये पावर फैक्टर कुछ होता है। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने फ्रीक्वेंसी में आपके घर में बिजली आ रही है। और ये जो है रेसिडुअल करंट, ये जनरली वो चीज है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके घर में कहीं करंट लीकेज हो रहा है या नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति तार को छूता है, लाइन रहता है उसमें, तो लाइन कट जाएगा, तो ये उसके लिए है। उसके बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव में, तो यहाँ पे आप इस मीटर को सेट कर सकते हैं कि एक महीने में कितना बिजली यूज करना चाहते हो, क्या यूज करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो देखिए अभी जो खट का आवाज आया मतलब कि ये ऑफ हो गया। अभी मेरे पास लाइट नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। उसके बाद खट लेके मतलब ये लाइन कट गया। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी चार्ज में जाना है और जितना यूनिट आप यूज करना चाहते हो सिंपली उतना यूनिट डालकर सेव करना है, फिर आपके घर में लाइन आ जाएगा। तो इस प्रकार से यार अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से क्लियर करोगे फिर आपके घर का लाइन कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में जितना भी बिजली खपत करना चाहते हो इससे वो चीज कर सकते हो। काफी अच्छा चीज है। उसके बाद बैक मारेंगे, देखिए अभी नो अलार्म आ गया और यहाँ से फिर से आप दबा के इसको ऑन कर सकते हो। अभी डिवाइस ऑफ हो गया, फिर यहाँ पे दबाओगे तो ये अभी ऑफ ही रहेगा क्योंकि एक्सपेंसिव में मैंने इसको बंद नहीं किया है और उसका जो प्राइस था मतलब जो यूनिट था वो डाला नहीं था। अब यहाँ पे अगर सिंपली इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। टेम्परेचर में आओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बताता है, बट पता नहीं ये ब्लाइंक आ रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। शेड्यूल में आते हो तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से आके कि कितने टाइम में आप इसको चालू बंद करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो यहाँ से नाम दे सकते हो, क्या शेड्यूल का नाम, और ऑन ऑफ जो भी करना है आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। जब इसको ऑन करना हो करना करके यहाँ पे ऊपर में सेव कर दोगे तो उस टाइम ये डिवाइस ऑन या ऑफ हो जाएगा आपके शेड्यूल के अनुसार। उसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो है टेस्ट। इसको जैसे दबाओगे तो ये टेस्ट करेगा जो करंट लीकेज वाला सिस्टम है उसको टेस्ट करने के लिए। तो मतलब ये डिवाइस स्पेशली है ना करंट लीकेज के लिए ही बना है, उसको डिटेक्ट करेगा और आपके घर में होने वाली खतरों को ये बचाएगा। उसके बाद आता है अलार्म सेटिंग्स। यहाँ पे आपको पता चलेगा कितने अलार्म्स ट्रिगर हुए, मतलब कितने तरह के फॉल्ट ये डिटेक्ट किया। जैसे कि अभी जस्ट मैंने अर्थिंग लीकेज वाला टेस्ट किया तो उसको यहाँ पे दिखा दिया कि अर्थिंग लीकेज हुआ है। यहाँ पे सिंपली इसको बैक मारते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ
अर्थिंग लीकेज, मतलब जो लीकेज है करंट का, यहाँ से आप उसका यूनिट डाल सकते हैं। तो कोशिश करना इसको हमेशा 30 एम्पियर में रखो, 30 मिली एम्पियर में रखो और यहाँ पे ऑन रखना, क्योंकि ह्यूमन के लिए 30 मिली एम्पियर बहुत ही डेंजरस होता है, और इससे अगर ऊपर रखोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसीलिए 30 मिली एम्पियर ही रखना। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ओवर करंट। तो मतलब आप कितना एम्पियर का करंट चाहते हो आपके घर में जाए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे सपोज दैट आपको 16 एम्पियर का चाहिए, सिंपली 16 डाल के ओके दबा देना, आपके इस डिवाइस में अप्लाई हो जाएगा। 16 एम्पियर से जैसे ज्यादा का करंट जाएगा ये लाइन काट देगा। अब यहाँ आता है ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर भी आप डिटेक्ट मतलब सेट कर सकते हो। सिंपली 270 रहता है, आपको 230 जितना भी रखना चाहते हो रख देना। बट इसको जैसे आप रखोगे आपके घर का लाइन उस टाइम कट जाएगा अगर वोल्टेज ऊपर हुआ तो। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये अभी यूजलेस है, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा। मे भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ये चीज काम आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा है। मैं डिफाइंड कर रहा हूं तब भी अनडिफाइंड आ रहा है। उसके बाद आता है अंडर वोल्टेज। तो मतलब कितने वोल्टेज के बाद ये कट जाएगा, मतलब कहने मतलब आपके घर का वोल्टेज अगर डाउन जाएगा, जैसे आपने 150 सेट कर दिया, 150 से जैसे नीचे वोल्टेज होगा ये घर का लाइन काट देगा। तो यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो, सेम चीज है। और इस डिवाइस में इतना ही है। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो लिटरली आप इसको अलेक्सा और गूगल के साथ कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन वगैरह है, साथ साथ आप डिवाइस को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हो। और यहाँ से आप इसको अपडेट कर सकते हो जैसा आप अपडेट करना चाहो। तो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं दिखाई दे रहा। तो यही कोई डिवाइस है, लेकिन बहुत सारे फीचर जो इसके चीपेस्ट डिवाइस में है, मतलब जो 21-2200 मिलता है, वो फीचर्स इसमें मिसिंग है। मतलब कंपनी वाले को लिटरली इसमें वो फीचर डालना चाहिए कि यूजर उन चीजों को कंट्रोल खुद से कर पाए, बट ऐसा कोई भी इसमें दिया हुआ नहीं है। तो ये चीज मुझे ड्रॉबैक लगा। फिर भी आपको डिवाइस कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर डिवाइस को बाय करना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डिवाइस को परचेज कर लेना।